जय हिंद दोस्तों। हिंदी दिवस की आप सबको इस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की प्रासंगिकता क्या है, उसका इतिहास क्या है और हम क्यों मनाते हैं इसको, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और हमारे इस चैनल जो हमारा एक परिवार है, ये इसकी तरफ से फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा है आप भी इस परिवार के सदस्य बन गए होंगे। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी हमारे देश के लिए एक एकता का प्रतीक है। एक पंक्ति के द्वारा अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। श्रीकांत वर्मा जी की एक लाइन है कि उनकी एक कविता है ये पूरी, इसके कुछ पॉइंट को हम देखेंगे कि चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं पहले मैं झुलसा पहले मैं झुलसा चीखने लगा पहले मैं झुलसा चीखने लगा। चाहता तो करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था, जो कराहेगा वो कैसे निभाएगा। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसमें बहुत सारे डिबेट हुए कि कोई अंग्रेजी को तरजीह दे रहा था, कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा को दे रहा था। सब अलग अलग सबकी मान्यताएं थी, लेकिन अंत में जीत हुई देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया। उस समय राष्ट्रभाषा को लेकर काफ़ी बहसें चल रही थी संविधान में, लेकिन हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके पीछे मतलब रीज़न ये है कि क्यों दिया गया, क्योंकि हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अन्य भाषाओं की तुलना में। फिर 1953 में 1953 से हर साल 14 सितंबर को 14 सितंबर से, फिर 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये बात आप याद रखिए कि हिंदी दिवस को ये पूछा जा सकता है, प्रश्न में भी आपसे जनरली कोई भी पूछ सकता है, ये कब से मनाया जाने लगा, कब से हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तब से अब तक मनाया जाता रहा है। उसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सारे व्यक्तियों के योगदान है। मुख्य में जैसे लेखक लीजिए, कोई कवि ले लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी है, राजेंद्र प्रसाद जी भी है। अगर संविधान से लिया जाए या नेता से लिया जाए तो राजेंद्र प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत सारे ऐसे लेखक और कवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को तरजीह दिया। और हमारे भारत को आज़ाद होने में भी हिंदी सिर्फ हिंदी भाषा की नहीं, बहुत सारे भाषाओं का बहुत योगदान रहा। क्योंकि भाषा सिर्फ एक बोली नहीं है, भाषा एक क्रांति ला सकती है। भाषा मतलब एक लैंग्वेज से आप मत लीजिए, कोई भी लैंग्वेज हो, एक क्रांति ला सकती है। हिंदी का विस्तार और फैलाव अगर हम देखें भारत के नज़रिए से देखें, भारत के बियॉन्ड भी और अन्य देशों में भी हिंदी बोली जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ, भारत के नज़रिए से अगर देखें हिंदी को, आज के समय में हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में तो बोली जा रही है। लगभग 40 से अधिक देशों में इसका विस्तार है हिंदी का। सिर्फ इंडिया में ही, भारत में ही हिंदी नहीं बोली जा रही है। और आज के समय में हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि यह दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। विश्व के 40 से अधिक देशों में ये बोली जाती है। फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, शिक्षा तो है ही है, ये जो शिक्षा ले लीजिए और स्किल डेवलपमेंट ले लीजिए, या अनुसंधान रिसर्च में ले लीजिए, विज्ञान में ले लीजिए, और टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, AI, चैट GPT, सभी जगह हिंदी का विस्तार। अभी आप चैट GPT, अमेरिकन जो गूगल है, सर्च इंजन है एक, देखिए उसमें भी हिंदी या भारत की अन्य बोलियाँ भी उसमें शामिल है। सिर्फ हिंदी नहीं, भारत की अन्य बोलियाँ भी शामिल है। हिंदी की डिमांड अंग्रेजी से ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया के नज़रिए से बात कर रहे हैं, अंग्रेजी से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदी में कंटेंट यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, हिंदी में कंटेंट ज़्यादा मांग हो रहा है हिंदी में, इंग्लिश की तुलना में। क्योंकि भारत हिंदी भाषा प्रधान देश है।
तो इसमें हिंदी में ही मांग होगा। लेकिन आप इसका जो एक यथार्थवादी सबका नज़रिया है, इसको अभी हम आगे देखेंगे कि इसका रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल मतलब समझ लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जो उपयोग होता है, जो लोग उपयोग करते हैं हिंदी की, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। हिंदी ना केवल एक संवाद की भाषा है, हिंदी ना केवल एक संवाद की भाषा है, बल्कि भावनाओं और संस्कृति, हमारी जो भावना है, हमारी जो संस्कृति है, इसको जोड़ती है हिंदी। हमारी भावना, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इससे इसको जोड़ती है ये हिंदी भाषा। अन्य भाषाएं भी हैं, लेकिन हिंदी भाषा की तुलना में कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम किसी भाषा को गलत नज़रिए से देखें या कम करके आके, हर भाषा की इज्जत करनी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि हम अगर हिंदी बोल रहे हैं तो बाकी और भाषाओं को अपना अपना दुश्मन समझें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक की, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अपनी इज्जत करिए, अपने साथ साथ दूसरों की भी इज्जत करिए। हिंदी हमारे जड़ों में समाई है। भारत के हर व्यक्ति के हिंदी उसकी जड़ों में समाई है। अगर कोई चाहे, कोई व्यक्ति कि हिंदी को इन सब की जड़ से निकाल कर कोई और भाषा ला के डाल दे, तो ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद हम देखें हैं इसकी आज के वर्तमान के दौर में ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, भूमंडलीकरण। तो इसमें प्रासंगिकता क्या है हिंदी की, मांग क्या है, इसको देखें अगर तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में अंग्रेजी का प्रभाव जरूर है। अंग्रेजी का प्रभाव तो ये है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज एक तरह से मान लीजिए है, उसका प्रभाव है। लेकिन हिंदी का भी प्रभाव कम नहीं है, या कम नहीं, कहीं कहीं भी आप जाइए देखिए, अन्य देशों से थोड़ा सीखना चाहिए हम लोगों को भी, हमारे देश की सरकार को भी। क्योंकि अन्य देशों में जाइए तो पहले आप वहाँ की भाषा सीखिए, उसके बाद वहाँ काम करिए। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूके जाइए, यूएसए जाइए, कहीं भी किसी भी देश में जाइए, सऊदी अरबिया जाइए, आपको ऐसा नहीं है कि आपके आपके भाषा में ही वो लोग बात करेंगे या आपके भाषा में सुविधाएं देंगे आपको, कुछ नहीं। आपको वहाँ रहना है, वहाँ काम करना है, कुछ भी करना है तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा भारत को भी करना चाहिए। अगर भारत में कोई आ रहा है तो कंपलसरी कर दीजिए, आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। इससे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन इसमें थोड़ी राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग भाषाएं हैं, सभी जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। इसकी बोलियां हैं, नहीं बोली जाती हैं, इसकी बोलियां तो हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो भारत के निचले हिस्से में देखा जाए तो, और पूर्वोत्तर भारत में अगर देखा जाए तो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगर देखा जाए तो हिंदी बहुत कम ही मात्रा में बोली जाती है। हिंदी बहुत कम ही मात्रा में बोली जाती है, क्योंकि अगर हम ये कंपलसरी करेंगे तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा सरकार के ऊपर। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। कोई भी भारत में आके टहलने घूमने या किसी कार्य से या जॉब करने आ रहा है तो कंपलसरी करिए, आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। इसकी प्रासंगिकता अगर देखें तो हम एआई ले लीजिए, चैट जीपीटी ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, तरह तरह के जो वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में सभी एक शब्द में है, टेक्नोलॉजी में हिंदी की प्रासंगिकता कितनी है, आप अभी गूगल पर टाइप करके देखिए, कोई चीज़ हिंदी में तुरंत आपको सेकंड में देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी में आप बोलेंगे तो वो समझेगा नहीं। आप हिंदी में बोलिए या भारत की और उप बोलियों में जो शब्द हैं, हिंदी की जो उप बोलियाँ हैं उसमें भी बोलिए, तो आपको जवाब उसका मिलेगा हिंदी में, जिस भाषा में आप कहेंगे उस भाषा में देगा। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो जो अभी सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन हैं, गूगल ले लीजिए, चैट जीपीटी, एआई टूल्स जितने हैं, आप देखिए एआई टूल्स में सभी जगह तो हिंदी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर टूलों में देखिए आपको हिंदी भाषा ज़रूर मिलेगी। ये एक प्रगति दिखा रहा है हिंदी भाषा की जो प्रासंगिकता हमारे देश में, जो दुनिया में फैल रहा है, आप इससे अनुमान लगा सकते हो। हमने छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है हमारी, फिर भी हिंदी दिवस था तो सोचा कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हिंदी दिवस की फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के पास मैसेज ज़रूर आया होगा किसी न किसी का।
हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तरह तरह के कविताएं और लेख आते होंगे। सरकार का भी इस पर जो उनका जो भाषण होगा इस हिंदी दिवस पर। दोस्तों जैसे देखिए, हिंदी दिवस मनाते तो सब हैं, एक से एक लेख आपको मिलेगा, एक से एक लोग, मतलब सारा प्यार जो है उनको उनका एक ही दिन उमड़ेगा, हिंदी दिवस के दिन, और बाकी दिन उनका प्यार मर जाता है। आप किसी भी चीज़ को यथार्थ नज़रिए से देखिए, रियलिस्टिक नज़रिए से देखिए, आदर्श के नज़रिए से नहीं। जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करिए ना। हिंदी दिवस, आज हिंदी दिवस है तो आज आप सबका प्यार बढ़ रहा है। अभी आप किसी चपरासी की नौकरी के लिए जाइए तो उसमें भी हाउ डू यू डू ब्रो, हाई डूड, ये सब में बात करिए, तब आपको वो अच्छा लगेगा। हम सब भी उसी में इंक्लूड है, हम सबको भी अंग्रेजी वाला ही पसंद आता है। हाय ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, यही सब पसंद आते हैं। अगर हिंदी में कोई इसे भी आपसे बोल दे, दो व्यक्ति आए, एक व्यक्ति बोल दे शुभ प्रभात और एक बोल दे गुड मॉर्निंग, तो आपको कौन अच्छा लगेगा? हाँ, ये शुभ प्रभात बोलत है और गुड मॉर्निंग अंग्रेजी बोलत भाई। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उसके प्रति बदल जाएगा। देखिए, हमारा और आप सबका भी, सिर्फ हमें चाहिए कि सिर्फ एक ही दिन नहीं हमारा प्यार उमड़े, हर दिन। सभी भाषाओं का सम्मान करिए, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि किसी भाषा का आप निंदा करिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसकी जननी संस्कृति मतलब संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत हमारी क्या हुई? नानी हुई। अगर हमारी हिंदी मातृभाषा हमारी माँ है, संस्कृत क्या हुई? नानी हुई। जब पहले नानी के ज़माने में मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब भाषाएं थे, इन सब में सामंजस्य था, सब एक साथ चल रहे थे। लेकिन आज के दौर में देखिए, एक भाषी राज्य है दूसरे भाषाभाषी राज्य का आलोचना करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, वो अपनी भाषा को ही सर्वोपरि मानता है। आप ऐसे एक्सेप्ट करिए, सिर्फ एक ही दिन प्यार मत दिखाइए। देखते हैं लोग सिर्फ हिंदी दिवस के दिन सबका प्यार उमड़ता है, उसके बाद नहीं उमड़ेगा। आप प्राचीन में जाइए, देखिए कि मतलब क्या स्थिति थी। इतनी सारी भाषाएं थी, उन सब में कितना सामंजस्य था, सब साथ साथ चल रहे थे। अभी जैसे आप तेलुगु, तमिल या कन्नड़ कोई भी भाषा बुक आप पढ़िए, देखिए आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं संस्कृत के श्लोक या संस्कृत के वर्ड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी नानी तो संस्कृत ही हैं, उनसे ही सब कुछ ये आगे जो परंपरा हिंदी की चली है उन्हीं से चली है। तो हमें ये देखना चाहिए पहले क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं। ये सही है, संस्कृत का हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन अभी आप वर्क कल्चर में देखिए कितना विकास हुआ है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि आप कहीं भी जाइए, इंग्लिश को कंपलसरी कर दिए हैं, हिंदी को नीचे कर दिए हैं। चपरासी की नौकरी के लिए जाओ, देखो इंग्लिश में ऐसे लिखवाता है, उसको हाय डूड, हाय ब्रो हिंदी वाला नहीं चाहिए, इंग्लिश वाला चाहिए। वो हिंदी भी हिंदी बोलता है, हिंदी हमको अच्छा लगता है। अरे कैसे अच्छा लगता है? हिंदी को सीखो, अच्छा लगता है तो। आप इंग्लिश को सर्वोपरि मतलब ऊपर रख रहे हो, हिंदी को नीचे रख रहे हो, कंपलसरी कर दिए गया है। हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप अगर आपको बाहरी दुनिया से कनेक्ट होना है तो इंग्लिश सीखना चाहिए, लेकिन हिंदी को जब आगे प्रमोट करेंगे तभी ना ये नेशनली मतलब इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचेगी। हम सिर्फ एक दो दिन ये एकदम मतलब प्यार अपना न उमाड़े, प्यार उमड़े, सही है एक दो दिन, लेकिन ये निरंतर बना रहना चाहिए। अगर हम और आप सामने आगे चलकर आगे बढ़ेंगे, सरकार इस पर ज़रूर कदम उठाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में, वर्क कल्चर में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, इंग्लिश वाले की जो प्रायोरिटी होगी वो पहले होगी हिंदी वालों की तुलना में। हिंदी वालों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी जितनी मतलब इंग्लिश वालों को उतनी वैल्यू दी जाएगी। हिंदी वालों को देखिए, अभी आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप यूपी बोर्ड से हो या किसी अन्य बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम है आपका, और कोई सीबीएसई इंग्लिश वाला चला जाए, फिर देखिए आपको ही नज़र से देखा जाए, हिंदी है। सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए, हम सबको भी उठाना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी मातृभाषा है ये हिंदी। सिर्फ भाषणों में जुमलेबाजी करने से हिंदी इंटरनेशनल लेवल नहीं पहुंचेगी। हमें खुद प्रयास करना चाहिए ना। हम अपने घर में उसको नीचे रख रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पहुंच गई है हिंदी। नहीं, खुद सोचिए, आप किसी भी अभी संस्था में आप जाइए, अपना रिज्यूमे दीजिए, देखिए आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ हिंदी भाषा सिर्फ लिखेंगे तो मतलब उसका नज़र देखिए पहले, किस नज़रिए से आपको देखता है। ही नज़रिए देखेगा मतलब उसको कुछ नहीं आता। मतलब
हिंदी हिंदी का मतलब अगर कोई समझे हिंदी का मतलब क्या है, उसको पता चले हिंदी का मतलब क्या है। हिंदी आप लोग इस आसान समझते हैं हिंदी ऐसे, हिंदी को इंग्लिश से तुलना करके देखिए, उसको बोलने में जो लोग हिंदी हिंदी चिल्लाते हैं ना, उनको भी ठीक से हिंदी नहीं आती है, शुद्ध हिंदी नहीं आती। शुद्ध हिंदी किसी कितने लोगों को शुद्ध भी बोलना ठीक से नहीं आता है, शुद्ध शुद्ध चिल्लाते रहते हैं। शुद्ध शुद्ध होता है, इस पहले बोलना सीखिए। हिंदी का मतलब क्या है ठीक से, मतलब हिंदी भाषी हो तो कम से कम हिंदी की अवहेलना मत करिए ना। हिंदी की अवहेलना करते हैं लोग, हिंदी ठीक से नहीं बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं हिंदी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदी में ये है, हिंदी में वो है। पहले ठीक से बोलना सीखिए, हिंदी का मतलब क्या है। हिंदी माध्यम वालों को ये हाल है। अभी आप हिंदी माध्यम, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है सिविल सर्विस का कंडक्ट कराती है, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के लेके वहाँ पर डिबेट होते रहते हैं, हर बार होते रहते थे, होते रहते भी हैं। देखिए जो हिंदी हिंदी चिल्लाते हैं उनको ठीक से हिंदी लिखना नहीं आता है। हम सबको इंक्लूड करें, हम सबको भी हिंदी ठीक से लिखना बोलना नहीं आता है। सिर्फ हम लोग नाम के हैं, एनआरआई है, बीच में है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, बीच में लटक गए हैं। हमें बीच में नहीं लटकना है, या तो हमें उस पार जाना है या तो इस पार जाना है। या तो इंग्लिश में चले जाओ या तो हिंदी में चले जाओ, कहीं जब जाओगे तभी पार लगोगे। इसका मतलब ये हमारा था, ये एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव। बाकी हिंदी दिवस पे सिर्फ हम हिंदी ना मनाएं कि मतलब आज हिंदी दिवस है सब कुछ हिंदी हिंदी चले, उसके बाद छोड़ दो, अलमारी में पैक कर दो। हमें चाहिए कि हम सबको हिंदी की प्रासंगिकता को समझें, उसके महत्व को समझें, उसको पढ़ें और बढ़ाएं। अगर हमें और आपको हिंदी भाषा नहीं ठीक समझ में आती है, लिखना नहीं ठीक से आता है, तो आप डिक्शनरी कोई ले लीजिए या हिंदी की अच्छी कोई बुक ले लीजिए, किसी लेखक, कवि या लेखक की, उसके बाद उसको पढ़िए। आपको देखिए हिंदी इम्प्रूव कर जाएगा, पढ़ने में भी और लिखने में भी। लास्ट में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें अन्य भाषाओं की अवहेलना या उसको नीचा नहीं दिखाना है। हम सबको सभी भाषाओं को सब साथ लेकर चलना है और सभी भाषाओं की इज्जत करना है। और कुछ नहीं कहेंगे, आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हुई हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका सुधार किया जाएगा। क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं और पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बस साथ साथ कुछ सोच रहे हैं, आप सब तक अपनी बातों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।